मैं अभी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ और एक तरफ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स आपको तैनात दिखेंगे यहाँ पे नौकरी करते हुए, अपना काम करते हुए, तो दूसरी तरफ पंकज शर्मा जो दिल्ली पुलिस में तैनात थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे यहाँ न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, कारण क्या है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या ऐसे कारण हो गए सर कि वर्दी पहन के आप चुनाव लड़ने उतर गए? दिल्ली में, नमस्कार जी, मैं जनता का नौकर पंकज शर्मा दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ नई दिल्ली से। मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूँ। मेरी तैनाती 6 बटालियन में है। दिल्ली में एक बढ़ता अपराध एक मुख्य चुनावी मुद्दे के साथ साथ दिल्ली की 3 करोड़ की मुख्य समस्या है। सर, केजरीवाल ने जब प्रचार किया था अपराधों एक मुद्दा बनाया था, लेकिन अपराध की रोकथाम के लिए एक बेहतर विकल्प एक पुलिस वाला दे सकता है। पुलिस कर्मी होने से पहले मैं एक दिल्ली का नागरिक हूँ। मैं 40 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली वासियों की दुख दर्द, उनको क्या समस्या झेलते हैं वो सब जानता हूँ। साथ ही साथ मैं दिल्ली। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह जूता है। जूता क्यों है? जूता एक ऐसा हथियार है जिसे देखकर भ्रष्टाचारी बहुत दूर भागता है। सर, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कानून खराब है, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गए हैं, तो पुलिस क्राइम रेट नहीं रोक पा रही है, तो आप वही वर्दी पहन के नेता बन के कैसे रोक लेंगे? सर, मैं कोई नेता बनने नहीं आया। मैं दिल्ली का नौकर हूँ, दिल्ली की जनता का सेवक हूँ। पुलिस मतलब किस तरीके से काम कर रही है, पुलिस की कार्यशैली क्या है, क्या कार्यशैली होनी चाहिए जनता के लिए, वो मैं भली भांति परिचित हूँ उससे। मैं एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम देने का प्रयास करूंगा। तो अभी पुलिस सिस्टम अच्छा नहीं है दिल्ली में? देखिए, आजादी के 75 साल हो गए। 75 सालों में एक पुलिस वाले को जनता के बीच में आने के लिए 75 साल लग गए। तो फोर्स ऑफ करप्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना मजबूत होगा, इसी बात से समझ जाइए आप। तो आपको ऐसे चुनाव लड़ने दिए कि आप अभी प्रेजेंट ड्यूटी पे तो मैं सस्पेंडेड है या फिर क्या है? मैं 26 जनवरी तक मैंने ड्यूटी करी थी कर्तव्य पथ पर, और मैंने परमिशन मांगी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग थी और चुनाव का समय निकला जा रहा था। तो मैं 27 जनवरी से मैं प्रचार करने उतर गया हूँ जी। कैसा लगा चुनाव प्रचार करते हुए? लोगों ने क्या किया? लोगों ने मुझे बहुत प्यार लुटाया। लोग देख के अचंभित है कि पुलिस का कोई आदमी उनकी बात रख रहा है, उनकी समस्या पहले से जानता है, अच्छे सॉल्यूशन दे रहा है। दिल्ली की जनता ने मुझे बहुत प्यार लुटाया। दिल्ली की जनता के हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। बात बताइए, आपकी दिल्ली पुलिस की इतनी साथी, कैमरामैन एक बार दिखाइए, इतने साथी यहाँ पे तैनात है, आपको लगता है इनमें से कोई भी आपको वोट देंगे? देखिए, इनके दिल्ली पुलिस में लग रहा है 10% लोगों के वोट होंगे, क्योंकि सब अधिकतर लोग बाहर दूसरे राज्यों से आते हैं। 10% वोट मिलेगा? देखिए, मैंने पुलिस से मैंने सहयोग नहीं मांगा, मैंने पुलिस से वोट की अपील नहीं करी। मैं दिल्ली की जनता के लिए वोट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, दिल्ली की जनता से वोट मांग रहा हूँ। और इसके बाद अगर हार जाएंगे तो वापस दिल्ली पुलिस में काम करने जाएंगे? मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता की नौकरी करूंगा, चाहे मेरी नौकरी बचे न बचे, भारत देश बचना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये अनोखा एक दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के लिए मैं चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग सिस्टम है उसकी इम्प्रूवमेंट अगर कोई कर पाए तो वो एक्चुअली कोई जो पुलिस में था वही कर पाता। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य के साथ श्रेया चैटर्जी। आज गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर